गुरुजी, पहले पति को परमेश्वर माना जाता था और आजकल तो पति जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे गुरुजी? देखिए, ये हमारी भारत है जी। भारत के अंदर जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है जी। वो मतलब सती पति की जो रिश्ता होता है वो बहुत ही मतलब पावरफुल भी है। एक सही मार्गदर्शन करते हैं लोगों को। जैसी हर बात जो जोड़ी होते दंपति होते सबको मार्गदर्शन करने वाला एक रिश्ता होता है सती पति सती, है ना। मगर सही कह रहे हो आपने, अगर इसमें अगर पति अगर झाड़ू लगा दिए, अगर पोछा लगा दिए, अगर अपनी पत्नी को अगर हाथ बैठा दिए तो इसमें क्या गुनाह है? इसमें कोई जोरू का गुलाम नहीं कहते हैं। साथ साथ में पति को थोड़ा स्ट्रांग भी होना जरूरी है और अपनी पुरुषत्व जो होता है, पुरुषत्व मतलब जैसे ये नहीं कि अपनी औरतों के ऊपर हाथ उठा लिए, उसको मारे, उसको तोड़े, उसको ये करे, उसको गाली दे दिए, मैं पुरुष हूँ। पुरुष का मतलब ये होता है, पुरुषोत्तम वही होता है जो अपनी पत्नी को भी समझे, अपने परिवार को भी समझे और उसके साथ साथ अपनी पूरे जो जीवन जो है जो अपने परिवार को भी दे और साथ में बाहर भी दे और अपनी जो एक पुरुष का जो एक पहचान जो है वो सामने रखना चाहिए। साथ में सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, मैं स्त्रियों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ, पत्नियों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ। पत्नी अपने पति का इज्जत भी करें। साथ में इज्जत के साथ साथ जो पति परमेश्वर माना जाता था, हमारे यहाँ भारत के अंदर ऐसे भी एक पद्धति था कि पति मरने के बाद फिर पति सद्धति था। मतलब जैसे उसमें पति की आग में पत्नी भी जलना पड़ता था, जल जाती थी, सती पद्धति था वो। तो सती पद्धति जो है जो, मगर आजकल वो नहीं है, तो आजकल नहीं है तो बस अभी वो सब अपना ये हो गया, खत्म हो गया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तो पति का मतलब जो भी बोलेंगे अब जो भी करेंगे बस सब एडजस्टमेंट करता है, क्योंकि उसका भी दिल होता है, उसका भी एक सम्मान होता है पति का। वो सम्मान को समझ के पत्नी भी अपनी पति का ख्याल रखना चाहिए और पति भी अपनी पत्नी का ख्याल रखे, है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, घर में जो परिवार होता है वो भी खुश रहते हैं और जो घर में अपने बच्चे जो होते हैं उनके अंदर संस्कार भी बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि अगर तुम लड़ते रहोगे, पति पत्नी तुम लड़ते रहोगे, तुम झगड़ते रहोगे, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं तेरे बच्चे पालती हूँ, मैं तुझे ये करती हूँ, तो फिर क्या करेगा? फिर वहां से बाहर से पति काम करके आता है, जब उसको सुख नहीं मिलता है, उसको शांति नहीं मिलता है, तो फिर वो भड़कता है, तो फिर बाद में लड़ाई का वो बन जाता है। तो इसीलिए पत्नी को भी चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो, कितना ही मुश्किल हो, थोड़ा सब्र करना जरूरी है, पेशेंस, है ना, सब्र करना जरूरी है। और श्रद्धा और सब्र में जितनी हो सके उतनी अपने मन को अपनी काबू में रख के पति का इंतजार करे। वो आए तो उसको हंसते हुए स्वागत करे और उसका सेवा करे और खाना पानी सब अपने उनके सामने भी रखे और प्यार से पूछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके साथ साथ तो पति भी इतनी खुश हो जाएंगे कि वो और आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करेंगे और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश जरूर करेंगे। ये मेरा मान्यता है। आजकल मतलब जैसे पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करती है, तो एक पत्नी के अंदर एक वो हो जाती है, घर मतलब एक ईगो आ जाती है, तेरे बराबर मैं भी कमा रही हूँ, तू भी कमा रहा है। मगर वो कभी नहीं आना चाहिए। जहाँ प्यार होता है, पति पत्नी का प्यार होता है, वह पैसे का या दौलत का कोई भी इंटरफेयर होना जरूरी नहीं है। वहाँ सिर्फ प्यार और विश्वास ये बहुत जरूरी है पति पत्नी के बीच में। क्योंकि अगर जैसे शादी में कहते हैं कि 7 फेरे का जब लेते हैं तो उसमें ये सब जो 7 कदम जो चलते हैं, उस 7 कदम का मतलब ही यही होता है ये करे। चाहे हर कौम के भी मैं यही बात कह रही हूँ, चाहे वो हिंदू पद्धति में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे कहीं भी हो, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और प्यार और विश्वास होना जरूरी है। वहाँ परिवार भी अच्छे रहेंगे और वहाँ
उनके बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कार सीखेंगे और बहुत अच्छे कामयाब बच्चे बनेंगे, उनके अच्छे भविष्य भी बनेंगे, इसमें दो राय है नहीं।